हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ यू वर्सेस देम रीडिंग है। ठीक है, मतलब आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं, टैरोट से देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ठीक है, आपको पता है सुबह शाम रीडिंग आती है 2 टाइम, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके जल्दी से बैलेंस कर लीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, एक्सचेंज कर दो, एनर्जी को एक्सचेंज कर लो। और बाकी यस, आप चाहें तो कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो मन को शांत कर लीजिए। पहले मैं आपके लिए एनर्जी निकालूंगी, यानी कि आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो, फिर आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज को निकाली जाएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई, ये मेरी ही रीडिंग है ना। आपकी एनर्जीज कनेक्ट होंगी तो आपको पता भी चलेगा। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर को लेकर, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है अपने पार्टनर के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज निकाले, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स व्यूवर्स की एनर्जीज को निकालें। यूनिवर्स बताइए। ओके, ट्रैवल, यहां पर है वाइब्रेशन, यहां पर है फैसिनेशन, यहां पर है इम्पेशंस, यहां पर है क्रश। ठीक है, बस इतने ही कार्ड्स ले रही हूं। ठीक है, तो गाइस, यहां पर मुझे आपकी एनर्जी क्या दिख रही है, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी यहां पर ऐसा दिख रही है कि आप इनके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हो। ठीक है, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर या फिर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि आप इनसे दूरी से ना ऊब चुके हो, आप थक चुके हो। ये दूर जो कनेक्शन है, ये रिश्ता बहुत, मतलब आप दोनों का ना एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप ना इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इनके साथ अच्छा टाइम में आना चाहते हो। मतलब आप इनको बहुत याद करते हो, इनमें खो जाना चाहते हो। मतलब ऐसा आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मे बी आप लोग लॉन्ग ड्राइव में जाते थे, घूमते थे, या फिर कुछ प्लान्स ऐसे थे जो पूरे नहीं हुए। शायद आप दोनों मिलो या घूमो, कुछ ऐसे प्लान्स बनाए थे। ठीक है, तो बेसिकली जो भी है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे बहुत कनेक्शन फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। क्योंकि एक ऐसा दिख रहा है कि आप इनको इतना याद करते हो, इतना मिस करते हो, बहुत सोचते हो, रात दिन सुबह शाम बस इन्हीं के बारे में सोचते हो और बहुत याद आते हैं आपको। चाहे अच्छे वे में सोचो, चाहे बुरे वे में सोचो, पर सोचते बहुत हो। और कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। तो आपको ना एक कनेक्शन भी फील होता है। आपको पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरी सोलमेट है, या कुछ तो डिस्टाइन कनेक्शन है, या कुछ तो है कि मुझे जो मैं इतना इतना ज्यादा कैसे फील करती हूँ इसके लिए, या करता हूँ। आपको ऐसा कुछ फील होता है। मतलब एक वाइब्रेशन आप इनको सेंड करे जा रहे हो, सोच सोच कर इनको याद कर करके बहुत। और याद करते करते पता है आंसू आ जाते हैं आपके आंखों से ना। दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब सब कुछ एंड हो जाए। आप फोन देख रहे हो या फिर इनकी फोटो देख रहे हो या फिर देखते हो और रोते हो। क्योंकि देख लो भाई, आपकी आंखों से आंसू, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये एनर्जी है। अब ये मत सोचना फीमेल के लिए है या मेल के लिए, ये एनर्जी है। आपकी आंख से आंसू आ जाते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हो। सच में आपने इनसे बहुत प्यार किया था,
टूट कर प्यार किया था। और जब आप सोचते हो ना कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, आपका बहुत दिल दुखता है कि इन्होंने कैसे ये रह रहे हैं, कैसे, मतलब इनके मन में प्यार नहीं था क्या, इनके मन में फीलिंग्स नहीं थी कि जो ये रह पा रहे हैं आपके बिना। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से दुखी बहुत दिख रहे हो, बहुत रोते हो। अब चाहे चुपचाप से रहो, चाहे अकेले में रहो, चाहे ऊपर वाले के सामने बैठकर रहो, कैसे भी रहो, रोते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत छोटी है, मिलना है, जीना है, पता नहीं ऐसा ना हो कि मिल ही ना पाए। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ इधर ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से होपलेस से हो गए हो कि शायद आपको आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स, मतलब ये तो लगता है आपको कि ये सोलमेट है या कुछ डिस्टाइन कनेक्शन है या कुछ फीलिंग तो आपको आती है, बट आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ एंड हो गया यहीं पर, शायद आगे कुछ नहीं होगा, शायद आप दोनों का कनेक्शन नहीं बढ़ेगा, रिश्ता नहीं बढ़ेगा, शायद बस आप इनका इंतजार ही करते रह जाओगे, क्योंकि आपको इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और मे बी यहाँ पर अगर ये किसी और के साथ खुश है या किसी और के साथ सेटल्ड है, या आपको ऐसा लगता है कि खुश है, तो आप रोते हो, अंदर से दुखी होते हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत प्यार करते हो। आज भी आपके मन में ना इनको लेकर एक क्रश वाली फीलिंग है, यानी कि क्रश वाली फीलिंग जहां पर आपको ऐसा लगता है कि वो तो देखो, क्रश वाली फीलिंग होती है जहां पर आपको किसी सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे प्यार करता है या नहीं करता, या करती है नहीं करती है, वो क्या फील करती है, और आपको ऐसा लगता है वन साइडेड लव है। वही तो क्रश वाली फीलिंग होती है, वही तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है आपको, आप वन साइडेड लव करते हो, बस आप ही के मन में, आप ही ने प्यार किया, इस इंसान ने तो कभी आपके से प्यार नहीं किया, बस यूज किया, ऐसा कुछ महसूस करते हो आप ना। तो क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, और भी बताऊंगी, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर, ट्रैवल का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि ये लौट कर आपकी तरफ आएंगे क्या, एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि वो दूरियां कम होंगी, वो दूरियां पार करके आएंगे क्या, वो कभी, आप कंफ्यूज्ड हो कि आपसे प्यार करेंगे या आपको समझेंगे, आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो, आपको मतलब बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, आगे क्या होना है, क्या कभी कुछ सही होगा, या आपका इंतजार ही रह जाएगा। बहुत स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि चाहकर भी, या तो आप चाह रहे हो कि उसके लिए एफर्ट्स भी डाल रहे हो, जैसे कॉल करना, मैसेज करना, इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करना, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई भी किसी तरीके से आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बट दिल से चाहते हो रियूनियन, आप चाहते हो रियूनियन, और बहुत डेस्परेटली कि कब तक हो जाए, बस हो जाए, ऐसा आपको फील होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। आप ही की राशि अब बताऊंगी अभी मैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज को पिक किया जा रहा है। वाइब्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, जस्टिस, तो आप चाहते हो जस्टिस, आप जस्टिस की गुहार करते हुए, मांग करते हुए ऊपर वाले से, डिवाइन से, गॉड से, आप चाहते हो जस्टिस हो, क्योंकि आपने गलत नहीं किया इस रिश्ते में, आपसे कभी गलती नहीं हुई, बल्कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप चाहते हो कि आपके साथ अब जस्टिस हो, कैसे भी वे में हो, आप जस्टिस चाहते हो, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि इसको पता चले, रियलाइज हो या समझे कि मैंने कितना प्यार किया था, और इसको कभी कोई मेरे जितना प्यार करने वाला ना मिले, या मेरे जितना प्यार करने वाली ना मिले, कैसे भी हो, कुछ भी हो, इसको कर्मा मिले चाह रहे हो, या जो भी चाह रहे हो, आप जस्टिस चाहते हो बेसिकली, इन शॉर्ट यस, आपको जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप बहुत अकेले हो गए हो, आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि सब लोग मतलबी हैं, दुनिया मतलबी है, लोग फायदा उठाते हैं, यूज करते हैं, मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है ना कि कोई मेरा अपना नहीं है, या मेरे, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस में, चीजों में इतना ट्रैप्ड हो गए हो, बहुत कंफ्यूज हो गए हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं, आखिर मैं वेट करूं इस इंसान का, मूव ऑन करूं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि ये आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो कोई भी इनकी तरफ से मतलब रिस्पांस नहीं देख रहे हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। अब दिल तो नहीं मान रहा आपका कि मूव ऑन करने का, बट समझ ही नहीं आ रहा, होता है ना एक हैवी हार्ट से, कैसे करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल तो जुड़े हैं, नहीं हो पा रहा है, पर आप सोच रहे हो कि मूव ऑन कर लूं, क्या करूं, आएगा नहीं आएगा, एक आंसर मिल जाए कि क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो ये भी आपके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तुला राशि यानी कि लिब्रा आपकी हो सकती है, ठीक है। फैसिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, फैसिनेशन का कार्ड क्यों है, आपके
फेस से ना वो स्माइल चली गई है, वो हंसी चली गई है, वो खुशी चली गई है जब से इन्होंने आपको सेपरेट किया है या प्रॉब्लम आप दोनों के कनेक्शन में आई है, रिश्ते में आई है। एक टाइम आप बहुत हंसते थे, खुश होते थे, आज आपके फेस से हंसी खुशी जैसे हट सी गई हो, मतलब आंसू में कन्वर्ट हो गया। देखो पहले हंसते थे, अब रोते हो, या पहले एक स्माइल रहती थी जो कि बहुत अच्छी थी, और आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस रो रहे हो, परेशान ही हो रहे हो, आप बहुत परेशान रहते हो। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो स्ट्रेस में, बर्डन में, और बहुत बहुत परेशान हो, और हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए हो, और बस इनकी तरफ से वेट ही कर रहे हो। देख रहे हो फोन पकड़ के बस देख ही रहे हो, वेट ही कर रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि अब आ जाएगा, या अब आएगी, या अब मैसेज आएगा, अब कॉल आएगा, अब इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। बस यही देखने में लगे पड़े हो आप। नहीं समझ आ रहा है कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस यही देख रहे हो, उम्मीद हारते जा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। इम्पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इम्पेशेंस का कार्ड क्यों है? अब आपसे पेशेंस नहीं हो रहा है, अब आप थक चुके हो, अब आपसे पेशेंस नहीं हो रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ना रोते रोते तो आपके आंसू इतने सूख गए हैं कि आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, सेल्फ लव करना चाहते हो, या फिर स्ट्रांग हो रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। या फिर आप रो रहे हो, आप इनको किसी और के साथ देख रहे हो, मे बी चांसेस हैं, या आप परेशान हो रहे हो कि आपको ऐसा लगता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो नेगेटिविटी आप दोनों के कनेक्शन में आपको ऐसा फील होता है, नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ये हो गया है। या तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कुछ नेगेटिव स्पेल किया है, या फिर कुछ गलत किया है, ठीक है, या फिर किसी की गलत इंटेंशन है, किसी फीमेल लेडी की। आपको ऐसा लगता है कोई है इनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड, या फिर चांसेस दिख रहे हैं कि यस, या तो आपको लगता है यह सच में है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसके ऊपर जरूर ब्लैक मैजिक है या कुछ परेशानी है, जिस वजह से कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से चीजें सही नहीं हो पा रही है, जिस वजह से चाहकर भी कुछ नहीं हो रहा है ना। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि हो जाता है ना कि यार बहुत गंदी नजर लगी है, कि अब शायद इतनी गंदी नजर लगी है कि रिश्ता खराब हो चुका है, अब कभी सही होगा नहीं होगा। होता है ना कि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, या नेगेटिविटी का इफेक्ट है, नेगेटिव स्पेल का इफेक्ट है, या ब्लैक स्पेल का इफेक्ट है, या कुछ ऐसा स्पेल मतलब है, नेगेटिविटी है, या विचक्राफ्ट, या कुछ भी कह सकते हैं, जिस वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। अब क्योंकि आपके ऊपर आपको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे उतार सकती हूँ ब्लैक मैजिक, या कैसे सही नेगेटिविटी को रिमूव कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, क्योंकि मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, ठीक है, तो आप करा सकते हो। जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के कनेक्शन में अपने रिश्ते के लिए ले सकते हो, ठीक है, चाहे कैसी भी नेगेटिविटी हो, जो भी नेगेटिविटी हो, आप इस रिश्ते के लिए बुक करा सकते हो, जिसमें ब्लैक मैजिक हो, इवल आई हो, या फिर कुछ भी हो, कैसी भी नेगेटिविटी इनके माइंडसेट में है या जो भी है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो नंबर मैंने आपको दिया है, ऊपर स्क्रीन पर है 9105522155। तो आप अपना परेशान इतना होना नहीं है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आप यस बुक करके नेगेटिविटी को रिमूव करा सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले ना इस स्पेल के। तो यस, यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो। आप यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बस इनके जो इन्होंने धोखा दिया है ना, जो आपको डिच किया है, आपको परेशान किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, आप वही याद करते रहते हो, दिमाग में वही चलता रहता है आपके कि इसने ऐसा किया था, इसने ऐसे किया था, वही चीजें चलती हैं, बहुत चलती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हुए से, बिखरे हुए से दिखाई तो दे रहे हो आप। क्रश का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर ऐसे सॉफ्ट सोच, तो कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि भागकर चले जाए, ओवरकम हो जाए, दूरियां खत्म हो जाए, और आप दोनों पहले जैसे हंसी खुशी से रहते थे ना वैसे रहो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके चाहने से क्या हो सकता है, आप तो सेपरेटेड हो, आप कितना कुछ कर रहे हो, सब ब्लॉकेजेस इन्होंने लगाया है, सब कुछ किया है, बहुत मतलब अंदर से होपलेस हो चुके हो, बहुत होपलेस सा महसूस होता है, और मन करता है बस चले जाऊं या चली जाऊं उसके पास। तो ऐसा कुछ फील कर रहे हो। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपकी। यहाँ पर 11 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर, 1 नंबर,
6 नंबर आपके लिए मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने आपको बताया था, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपको बताया था, और तुला राशि, ठीक है। तो ये कुछ जोडिक साइंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज के साथ, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं ऊपर रख लेती हूं और फिर निकालते हैं आपके पार्टनर की कार्ड्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, यहां पर अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं हटा ही लेती हूँ इन कार्ड्स को, ठीक है। हटा ही मैंने यहाँ पर कार्ड्स हटा लिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स की एनर्जीज, के पार्टनर की एनर्जीज क्या है उनको लेकर, बताइए। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकले हैं, ले ही लेते हैं। हार्ट बीट, यहाँ पर है सर्च, यहाँ पर है माइलस्टोन, इम्पेशंस उनके कार्ड में भी आ रहा है। ओके, ये कॉमन कार्ड निकला है, टॉक्सिसिटी। और एक बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम में है आइसोलेशन। तो आपके पार्टनर अपनी करनी में पछता रहे हैं, जैसे कि मुझे दिख रहा है आइसोलेटेड दिख रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, और कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी दिल नहीं लग रहा है आपको। डेफिनेटली माइलस्टोन का कार्ड है, दूर किया, डिस्टेंस आया, और ये डिस्टेंस ने आप दोनों के प्यार, इनके मन में आपके लिए प्यार जगाया है, यानी कि इनको रियलाइज कराया है कि ये कितने टॉक्सिक थे। टॉक्सिसिटी का कार्ड है, आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, आपके साथ प्लेयर बन रहे थे, आपको दर्द दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, पर अब इनको एहसास हुआ है कि ये गलत कर रहे थे, ठीक है। जो भी इनसे हुआ वो गलत था, वो गलत किया था। आज ये आपकी तरफ ना एक ऑक्सीजन सा फील करते हैं, यानी कि आप इनकी सांसें हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम मेरी ऑक्सीजन हो, या मैं नहीं रह सकता, या मैं नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरी हार्ट बीट हो, या मैं नहीं जी सकती। कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी रो रहे हैं, पछता रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको तो नहीं पता चल रहा है कि आप क्या सोचते हो, आप इनके लिए रो रहे हो, नहीं रो रहे हो, क्या कर रहे हो, ना आपको पता चल रहा है। पर दोनों की कॉमन फीलिंग यहाँ पर इम्पेशंस की आई है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, दोनों ही नहीं रह पा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना दर्द दिया, तकलीफ दी, पेन दिया, और शायद आप इनको अब माफ भी ना करो, या शायद आप इनके साथ रिश्ते में अब आगे ना बढ़ो, या फिर आप ना जैसे पहले इनके लिए सोचते थे, इनको प्यार देते थे, इनको समझते थे, आप ना करो। अब आप बहुत बदल चुके हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो इनके ऊपर, बहुत आइसोलेटेड से दिख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आना है, आपके साथ रियूनियन करना है, ये नहीं रह पाएंगे। मतलब जो दूरियां आई है, इनको रियलाइज हो रहा है कि ये अब आपसे दूर नहीं रह सकते। बहुत दूरियां बना ली, बहुत दूरियां फील कर ली, प्रिटेंड कर दी, दिखा दी, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। अब अपने इमोशंस को छुपाना नहीं हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रहे हैं। अब आपके लिए ये फील करते ही करते हैं, फील कर ही रहे हैं, और अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू थ्रू सोर्सेस। तो कहीं ना कोई सोर्स ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए। तो हाँ, आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये आप, क्योंकि इनकी इच्छा दिख रही है, ये भी नहीं रह पा रहे, इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि यार इससे पहले सब खत्म हो जाए, इससे पहले आप कहीं और जुड़ जाओ, इससे पहले चीजें मतलब ठीक ना कर पाए, इससे पहले आपको मतलब इनको ना चीज सब कुछ ठीक करना है, रिश्ता ठीक करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, चीजें बेहतर करनी है, इससे पहले बहुत देर हो जाए। तो कहीं ना कहीं अभी सोर्स ढूंढ रहे हैं कि किस सोर्स से, कैसे, किससे कह के, या कैसे किसकी हेल्प लेके आपसे कनेक्ट किया जाए, या क्या करेंगे। क्योंकि यस, ये कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं। तो चांसेस दिख रहे हैं आने वाले कुछ ही समय में, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ घंटे और कुछ दिन ही दिख रहे हैं जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे।
बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत मतलब बहुत अंदर से टूट चुके हैं। तो यस, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी। यस, ये आप तक आपको रीच आउट करने वाले दिख रहा है। हार्ट बीट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। हार्ट बीट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। हार्ट बीट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत गंदे झगड़े हुए, या इन्होंने आपको ब्लेम किया, झगड़े किए, कुछ गलत बोला, कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि दिख रहा है कि बहुत कुछ बोल दिया, कह दिया। अब इनको होता है ना कि किस मुंह से जाऊं उसके पास, कि क्या क्या बोला था कि कभी नहीं आऊंगा लौट कर, या कभी नहीं आऊंगी, या मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, या जो भी ये सोच रहे थे। पर आज ये बहुत हैंग सा फील कर रहे हैं, स्टक सा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट सा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलती की वजह से चाहकर भी यस 10 ऑफ कप्स रीयूनियन करना चाहते हैं। यस, आपके लास्ट कार्ड में आपने देखा होगा बॉटम से 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, इनका स्टार्टिंग में ही दिख रहा है। मतलब आपकी तो एक आखिरी इच्छा है कि यस की रीयूनियन हो जाए, पर इनकी पहली इच्छा है कि रीयूनियन हो। ठीक है, तो ये आपसे ज्यादा चाहते हैं रीयूनियन आपके साथ, मतलब आपसे ज्यादा चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है। इनको ऐसा नहीं लग रहा कि पता नहीं अब आपको इनकी जरूरत है नहीं है, पर ये तो नहीं रह पाएंगे। अब आप खुद सोचो, ऑक्सीजन के बिना आप रह लोगे, आप बिना सांस लिए आप रह लोगे, कब तक ले लोगे? मुंह से सांस ले लोगे, कब तक ले लोगे? ऑक्सीजन तो चाहिए ना उसके लिए भी, अगर मुंह से भी सांस ले रहे हो नहीं रह पाओगे ना। तो एग्जैक्टली इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये आपके बिना अब नहीं रह सकते, क्योंकि जब से इनको रियलाइज हुआ है, हाँ जैसे आप चाहते थे इनको रियलाइज हो, समझे, तो इनको रियलाइज हो रहा है, पर ये बहुत स्ट्रक हो गए, क्योंकि बहुत कुछ बोल के गए हैं, बहुत कुछ करके गए हैं। तो थोड़ा सा होता है ना कि अब कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं, कि बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बोल दिया, और अब जाना है तो कैसे कहें। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप तक आना चाहते हैं, उसके लिए अब जो भी इनको करना पड़े, जो भी करना हो, ये करने को तैयार है। हर एक प्रॉब्लम को झेलने को तैयार है, पर आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, सब कुछ सॉल्व कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। सर्च का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर सर्च का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं पता है क्या हो रहा है, बहुत अकेलापन हो रहा है, और बहुत ज्यादा फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से टूट गए हैं। एक ऐसा दिख रहा है कि परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। होता है ना कभी कभी हर जगह से ऑब्स्टिकल्स आना, हर जगह से परेशान होना, हर जगह से परेशानियां फील करना, हर जगह से दिक्कत फील करना, या हर जगह से काम नहीं बनना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स को फेस करना दिख रहा है। पहाड़ टूट पड़ा है इनके ऊपर, गलतियों का, परेशानियों का। तभी तो ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, तभी तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनको पता है कि आप एक ऐसी ब्लेसिंग्स हो, या फिर आप एक ऐसी एनर्जी यार कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। होता है ना यार, वो मेरे पास हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं कैसे भी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। समटाइम्स इंसान को लगता है ना कि वो बस वो उसका साथ मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए। तो यस, ये भी यही चाहते हैं, आपका साथ। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका प्यार, या देखो द मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपकी तरफ लौटने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये लौटना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो चांसेस हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर 5 से 10 घंटे में, ठीक है, आपको अप्रोच करें किसी भी वे में, जैसे भले ही एक अनब्लॉक क्यों ना करा हो, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, या किसी भी वे में इनकी तरफ से कोई रिस्पांस मिल जाए, किसी भी वे में मैं बता रही हूं, ठीक है। तो चांसेस तो दिख रहे हैं भाई कुछ लोगों के लिए, क्योंकि रीडिंग जर्नल है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है कि 5 से 10 घंटे में किसी तरीके से आपको इनकी तरफ से रिस्पांस या कुछ आपको हिंट मिलेगा। कि ऑब्वियसली बात है, जब इंसान अनब्लॉक करता है बहुत टाइम बाद, तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार अब इसने अनब्लॉक क्यों करा। जब इंटरेस्टेड है, जब वो चाह रहा है या चाह रही है कनेक्शन या कुछ रिश्ता, तभी तो अनब्लॉक भी करेगा या करेगी, तभी तो उसको इच्छा भी होगी ना आप तक आने की या कुछ, समझ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर ये आना चाहते हैं, ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, दिख रहा है। माइलस्टोन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर माइलस्टोन का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्टक फीलिंग दिख रही है, बहुत स्टक दिख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि एक गलत थॉट्स में ये आज तक जीते आए हैं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ जीते आए हैं, नेगेटिव फील करते हुए आए हैं, और आज कहीं ना कहीं
ये पॉजिटिव फील करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए। हो सकता है किसी का प्रभाव, किसी की एनर्जी, किसी के साथ रहकर ये इतने नेगेटिव हो गए थे। या होता है ना कि गिरगिट को देखकर गिरगिट अपना रंग बदलता है, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। तो हो सकता है किसी का गलत इंपैक्ट इनके ऊपर होता है ना, संगति का असर कहते हैं जो, ऐसा किसी की वजह से या किसी की बातों में आकर या कुछ ऐसा हो सकता है कि ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर चीजें बहुत खराब हुई। ऑब्वियस सी बात है, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप फील करोगे, वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो या आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो, तो पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। ठीक है, वही आपकी लाइफ में उतर के आएगी, वही दिमाग भी चलेगा आपका, वैसे ही होगा भी। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव लोगों के साथ हो या फिर नेगेटिविटी में हो, तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे, राइट। तो या एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि अब माइंडसेट काफी क्लियर हो रहा है। अब ये करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। 10 सन का कार्ड है, तो दिख रहा है कि अब इनको चाहिए ये रिश्ता। जो दूरियां बनाई थी, जो दूरियां फील कर रहे थे, अब नहीं, अब दूरियों को कम करना है। ठीक है, इम्पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इम्पेशेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मजिशियन। तो हाँ, बस आपके मतलब वो सॉन्ग है ना, अचानक से आया, तो मैं बता रही हूँ आपको। रात दिन बस तुम्हें चाहता हूँ, कौन सा सॉन्ग है वो? बस रात दिन तुम्हें चाहता हूँ, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। रात दिन बस तुम्हें चाहता हूँ। आप खुद सर्च करके देख लेना ये सॉन्ग, बस रात दिन तुम्हें चाहता हूँ। ठीक है, तो वो जैसे आपको फील कराना चाहते हैं कि कभी मेरी आंखों से, कभी मेरी खुद को देखो, तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा छुपा है, तुम्हें रात दिन बस तुम्हें चाहता हूँ। मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब मुझे तो अच्छे से सॉन्ग्स नहीं आते हैं इतना, ठीक है, आप देख लेना। तो वो कुछ सॉन्ग फील कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से आना और उनकी रीडिंग में ही आ रहे हैं, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो, मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है, आंखें चुराना। रात दिन बस तुम्हें चाहता हूँ, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। पता नहीं, आप सुन लेना, ठीक है, मुझे अच्छे से नहीं आता है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब वो ऐसा फील कर रहे हैं ना कि ये बस आप ही को चाहते हैं, और पता नहीं आप इनसे दूर भागोगे या दूर भाग रहे हो, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब आप, क्योंकि इन्होंने गलत किया है ना। देखो, टॉक्सिसिटी का कार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया था, टॉक्सिसिटी क्रिएट की थी, टॉक्सिक कनेक्शन बना दिया था, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप तो नहीं आना चाहते, आप शायद दूर भाग रहे हो, पर ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मे बी ये सॉन्ग सुन रहे हैं या सुन रहे थे, या हो सकता है कि आप सुन रहे हो, मे बी चांसेस है। तो जो भी है, मुझे यहाँ पर दिखा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बेसिकली यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करते हुए, यस, आपके साथ आज ये रिश्ता बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर द मून। बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। आज ही आपको जो आप चाहते थे ना, कमिटमेंट दे, प्यार दे, इमोशंस दे, सब कुछ देना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार है। देखो, आप चाहते हो ना इनसे कमिटमेंट मिले और आप दोनों का रिश्ता आगे तक बढ़े, चले, यस, ये देना चाहते हैं, आज ही लौट कर आना चाहते हैं। ठीक है, रियूनियन को दिखाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी को दिखाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, शादी करना चाहते हैं। अब चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो या कैसा कुछ भी हो, बट इनको तो आप चाहिए। ठीक है, आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 2 ऑफ
वॉन्स, तो आपका वेट अब ओवर होगा, ठीक है, क्योंकि आपके उसमें भी 2 ऑफ वॉन्स लास्ट में दिख रहा था, इनकी तरफ से भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वेट है अब ओवर होने को जा रहा है। अब आप दोनों का रीयूनियन, जैसे मैंने कहा था ना, बहुत जल्दी होने को जा रहा है। तो यस, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, और यहाँ पर 2 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी लिटिल बिट दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यस, ये कुछ एनर्जी थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की और आपकी। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।